रास्ते से मैया के किनारे चलते चलते कब दूधी संगम पहुंच गया पता ही नहीं चला। सच रेता रेता चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैया के किनारे मार्ग से दूर दूर तक कोई परिक्रमावासी नहीं दिख रहा है। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो आज हमारी नर्मदा परिक्रमा का 125वां दिन, डे 125, और अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे जिखौली घाट पर। आज रात्रि विश्राम हुआ, बहुत ही सुंदर। और अभी मैं आया हूँ मैया नर्मदा में स्नान करने के लिए। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और 5:30 बजे मैया नर्मदा में स्नान करने के लिए आए हैं। मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए जाएंगे। बहुत सुंदर। तो अब बस स्नान करते हैं यहाँ पर ही मैया नर्मदा के जिखौली घाट पर। और मैं शाम को भी स्नान किया था यहाँ पर। यहाँ पर गहरा है, गहरा का मतलब कि बिल्कुल कमर तक पानी है नीचे। बहुत अच्छा लगता है स्नान करने में, बहुत आनंद आता है। बहुत सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। भैया नर्मदे हर हर नर्मदे। अरे वाह, हाँ यहाँ पर पत्थर नहीं है तो इतना हो जाता है। मैया नर्मदे हाँ। भैया जो भी गलती हो क्षमा करना। बहुत सुंदर। नर्मदे हाँ। स्नान हो गए हैं, खूब सारा स्नान। नर्मदे मैया नर्मदा के तट मार्ग से किनारे से चलने की बस मैया नर्मदा में स्नान करने को मिल जाते हैं, मैया नर्मदा के दर्शन करने को मिल जाते हैं। तो यही खूबसूरती है मैया नर्मदा के तट मार्ग से चलने की।
नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी 6:30 बज गए हैं और यहाँ पर ही आसन लगाया था मैं। रात्रि विश्राम यहाँ पर ही हुआ, मैया की गोद में बिल्कुल। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है मैया नर्मदा का, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत। मतलब जो सन रेज आ रही हैं बहुत प्यारी प्यारी सन रेज, और बहुत सुंदर, अच्छा लगा मैया नर्मदा की गोद में आराम करके, विश्राम करके। और अभी हम आगे बढ़ेंगे मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर स्नान भी बहुत सुंदर हुए, सच में बहुत सुंदर स्नान हुए मैया नर्मदा में। और मुझे ये व्यू बहुत पसंद आया यहाँ से, जो मैया नर्मदा के दर्शन हो रहे थे, बहुत ही सुंदर दर्शन। और मैया नर्मदा की गोद में ही सोना सच में बहुत बड़ी बात है, बहुत आनंददायक बात है। नर्मदे हार। तो अभी आगे बढ़ेंगे नर्मदे हार। एक बार और आप दर्शन कर लीजिए हमारी बोली वाली मैया नर्मदा के, फिर आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो जिकौली से मैं चलकर अभी बस पहुंचने वाला हूं नेमावड़। और ये रास्ता था जिकौली से, मैया भी ज़्यादा दूरी नहीं है, पास में ही मैया है, मैया भी चल रही हैं। और एक गांव से होकर ये रास्ता गया है नेमावड़ के लिए। तो नेमावड़ आ गया, वहाँ से 2.5 किलोमीटर के लगभग कुछ था नेमावड़। तो अभी बस पहुँच गया हूँ और नेमावड़ से अभी आगे निकलूँगा दूधी संगम के लिए। तो दूधी संगम जैसे ही पार होगा उसके बाद होशंगाबाद ज़िला लग जाएगा। तो दूधी संगम पर जाएंगे, वहाँ पर सिरसिटी घाट है, तो वहीं पर जाएंगे। मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में बढ़ते हुए जाना है। और अच्छा लगता है जब किसी गांव से होकर निकलते हैं और वो खूबसूरती देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है गांव का माहौल मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में। तो अभी पहुंचेंगे दूधी संगम की ओर बढ़ आगे। नर्मदे हार। तो अभी बज गया है 8 बज गए हैं, समय 8 हो गया है। और चलते चलते मैं आ गया हूँ 6.5-7 किलोमीटर चल के आ गया हूँ संदूक गांव में। तो ये गांव का नाम संदूक है और वहाँ से सीधा रास्ता था संदूक के लिए। और अभी आगे लग जाएगा, संदूक में ही घाट है, बोरिया संदूक घाट, बारिया घाट है। तो वहीं से मैया के किनारे किनारे होकर दूधी संगम पहुँचेंगे। तो दूधी संगम के बिल्कुल करीब आ गए हैं, अभी ज़्यादा बचा नहीं है दूधी संगम। और ये संदूक गांव है तो वह संदूक गांव से होकर हम पहुंचेंगे दूधी संगम। नर्मदे हार। चलते चलते अभी मैं पहुंच गया हूं सिंहनाथ मंदिर पर। तो मैं बारिया घाट के लिए जा रहा था, बारिया घाट भी पास में ही है। तो बीच रास्ते में ये मंदिर दिखा, सिंहनाथ मंदिर। तो बस इसी के दर्शन करने के लिए मैं इधर चल दिया, रास्ता बदल लिया। मैया के किनारे के रास्ते से ही आगे बढ़ूंगा, फिर इधर से रास्ता होगा तो तो यही है सिंहनाथ मंदिर। और ये 2 मंदिर आपको दिखाऊंगा अंदर से, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। वो जो मूर्तियाँ थीं इन 2 मंदिरों के अंदर, वो बहुत ही प्राचीन और पुरानी मूर्तियाँ थीं, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। और ये मंदिर है सिंहनाथ मंदिर। सिंहनाथ मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये भी बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, बहुत पुरानी शिवलिंग, सिंहनाथ मंदिर।
आप भी दर्शन कर लीजिए इस मंदिर के। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अभी मैं आ गया हूँ पास वाले मंदिर में। उधर सिंहनाथ मंदिर है और इधर देखो, ये देखो मूर्तियाँ कितनी पुरानी और प्राचीन काल की मूर्तियाँ लग रही हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत। बहुत ही सुंदर। और एक और ये मंदिर है, इसमें भी बहुत ही सुंदर और प्राचीन मूर्ति है बजरंगबली की। जय। तो बस दर्शन करके मैं निकल रहा हूँ आगे बारिया घाट के लिए, बारिया संदूक घाट के लिए। हालांकि इधर से मैया के किनारे से भी रास्ता है, लेकिन वो बोले कि रेता बहुत है इधर, तो रेता में आप परेशान हो जाओगे, इसलिए पास में ही है बारिया घाट। तो बारिया घाट आप सड़क से चले जाइए और बारिया घाट से दूधी संगम के लिए, दूधी संगम के लिए किनारे से। तो अभी इधर से वापस मैं उसी रोड पर लग जाऊँगा, वो सीधा बारिया घाट जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है बारिया घाट भी, 1.5-2 किलोमीटर बारिया घाट है। तो बारिया घाट से दूधी संगम पहुँचेंगे नर्मदे हार। और यहाँ पर बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ यहाँ पर आ गया। महाराज जी ने मुझे 2 केले भी दे दिए, तो अभी पेट में कुछ तो है भरा भरा लग रहा है। केले वो करते हैं ज़्यादा ये देखो बोरिया घाट पर आ गया हूँ मैं, बारिया घाट संदूक पर। और यहाँ पर ये वृक्ष देखो, ये बनियान ट्री है और बरगद का पेड़ देखो, सच में कितना विशाल और अद्भुत ये बरगद का पेड़ है, बहुत ही विशाल। देख रहे हो, सच में सोचो ये जो बरगद का पेड़ है रात्रि में कितना भयानक लगता होगा। और सामने ही मैया है, मैया नर्मदा है, और मैया नर्मदा के किनारे किनारे हम आगे बढ़ेंगे अभी। लेकिन बरगद का पेड़ देखो, सच में ऐसा लग रहा है मानो कि 1500 साल पुराना ये पेड़ हो। बट वृक्ष, इसलिए इसको बट वृक्ष कहते हैं। और इस बट वृक्ष की एक खास बात ये होती है कि ये अमर है, मरता नहीं है, ये सूखता नहीं है, क्योंकि ये जहाँ इसकी जो ये आती हैं तो ये नया पेड़ बन जाता है। यहाँ पर देखो, बहुत ही अद्भुत, सच में। तो अभी यहाँ से रास्ता गया है सीधा, तो जाएंगे इधर शिव जी है, इनके भी दर्शन कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये बट वृक्ष, यहाँ पर भी शिव जी बैठे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सच में बहुत ही अद्भुत। तो इतनी अद्भुत और विशाल बरगद के दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं मैया नर्मदा के किनारे किनारे आगे दूधी संगम के लिए। और सामने ही मैया है हमारी भोली वाली मैया नर्मदा। सच में बहुत ही बड़ा वृक्ष है, बट वृक्ष। मतलब इतना बड़ा बट वृक्ष मैंने नहीं देखा, बिल्कुल कहीं नहीं देखा। मैया नर्मदा की परिक्रमा में जब गुजरात में थे तब इतना बड़ा वृक्ष दिखा था, वो भी इतना ही बड़ा और विशाल बट वृक्ष था।
ये देख रहे हो कितना फैला हुआ, बहुत फैला हुआ। तो ऐसा बट वृक्ष गुजरात में देखने को मिला था, वो भी एक वहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर था, तो वहाँ पर दर्शन मिले थे, मैया के किनारे पर ही था वो भी बट वृक्ष। और सामने ही है हमारी पतित पावनी मैया नर्मदा, जो जीवन को पार लगा दे, जीवन को अपने लक्ष्य तक ले जाएं, ऐसी हैं पतित पावनी मैया नर्मदा। और मैया नर्मदा के किनारे ये रेत ज़्यादा होने के कारण ही उन्होंने मुझे तट मार्ग से जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन अभी तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। तो दूधी संगम और आगे तक शांडिया घाट, तो आज होशंगाबाद में आता है शांडिया घाट, दूधी संगम के बाद होशंगाबाद जिला लग जाएगा। तो प्रयास करेंगे शांडिया घाट तक पहुंचने का, दोपहर शांडिया घाट में ही आराम करेंगे, वहीं रुकेंगे। और बाकी मैया नर्मदा की मर्जी, जहाँ वो रोक दे वहाँ कौन समझ पाया है मैया नर्मदा की लीलाओं को। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते मैया नर्मदा के किनारे इस मार्ग से, ऐसे रेतीले रास्ते से मैया के किनारे चलते चलते कब दूधी संगम पहुंच गया पता ही नहीं चला। सच में मुझे लगा कि थोड़ा दूर होगा, लेकिन दूधी संगम पर पहुंच गया हूँ मैं। ये जो घाट देख रहे हो ये दूधी संगम घाट है, सिरसी घाट। और जो नदी है, दूधी नदी है, उसमें थोड़ा बहुत पानी होगा। जब उस तट से मैं आया था तब तो सूख गई थी नदी, थोड़ा थोड़ा पानी था। तो यहाँ पर थोड़ा आराम करेंगे, ये आश्रम है, और यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, फिर आगे निकलेंगे। नर्मदे हार, जो मैया नर्मदा ये रही। और जैसे ही संगम को पार करेंगे तो उस तरफ लग जाएगा होशंगाबाद जिला। और ये मंदिर है यहाँ का, आश्रम मंदिर जो भी है दूधी संगम पर। नर्मदे हार, नर्मदे हार। चलना नहीं होता है रेती में, सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है चलने में। नर्मदे हार। तो यही मंदिर है, आश्रम है, दूधी संगम सिरसिरी घाट। तो यहाँ पर थोड़ा सा आराम करेंगे और दर्शन वगैरह करते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी बस मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ दूधी संगम से आगे की ओर, और अभी बस दूधी संगम को पार करेंगे और प्रवेश करेंगे होशंगाबाद ज़िले में। नर्मदे हार। और जो दूधी नदी है वो सूखी हुई नदी है, अभी उसमें जल नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। उस नदी में जल नहीं है, सामने ही है, क्योंकि आगे कोई संगम दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर ही है वो दूधी नदी का ये पूरा एरिया है। काफ़ी विशाल और बड़ी नदी थी, लेकिन पता नहीं जल क्यों नहीं है। बरसात में हालांकि जल आ जाता है, दूधी संगम दिखाई देने लगता है। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी कुछ ऐसा रास्ता है, और अभी बस नरसिंहपुर ज़िले में ही है, और यहाँ पर कहीं हुआ है दूधी संगम। दूधी नदी है वो पूरी तरह से सूख गई है, उसमें जल वगैरह कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर कहीं दूधी संगम हुआ है। और जैसे ही उस तरफ जाऊँगा वहाँ पर होशंगाबाद ज़िला लग जाएगा।
और सच में इस बालू में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ज़्यादा चल के नहीं आया हूँ। ये पूरा जो दूधी नदी है उसका ये पूरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बिल्कुल पानी नहीं है। शायद बरसात के टाइम पर पानी आता होगा, लेकिन अभी तो पूरी तरह से सूखी हुई है ये नदी। तो ऐसा संगम पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ही कहीं है दूधी संगम। हाँ, बिल्कुल चींटी की चाल चल रहा हूँ, बिल्कुल चींटी की चलना ही नहीं हो रहा। हाँ, नर्मदे हर हर नर्मदे। इसी जगह पर हुआ है दूधी संगम, लेकिन दूधी नदी में जल ना होने के कारण संगम दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी मैं दूधी नदी में ही चल रहा हूँ और ये पूरा बालू बालू हो गया है, बालू रेता रेता, चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। नर्मदे हार। चलो अभी तो निकल गए हैं यहाँ से और अभी मैया के किनारे किनारे तट मार्ग से आगे बढ़ेंगे मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में। और अभी शुरू हो गया है होशंगाबाद जिला नर्मदे हार। तो अभी दोपहर में प्रयास करूँगा मैं सांडिया घाट पहुँचने का। सांडिया घाट हालांकि दूर तो है, अभी देखते हैं मैया की क्या इच्छा होती है। कहीं बीच में होगा रुकने का तो रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो बहुत सारे आश्रम हैं आगे मैया के किनारे। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो बस अभी दूधी संगम पार कर कर मैं आया हूँ यहाँ पर पंसी घाट पर। और ऊपर गांव में पंसी और मैया नर्मदा के किनारे पर जो घाट है वो है पंसी घाट। बस दूधी संगम से पार करके आया हूँ और काफ़ी रेत थी, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ तक आने में, काफ़ी समय। और ये है पंसी घाट। अभी मैं आगे बढ़ूँगा मैया नर्मदा के किनारे किनारे। अभी आगे जाकर मैया के ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाऊँगा। और इस तट पर अभी आगे रेता नहीं है, अभी थोड़ी और बालू लगेगी, उसके आगे बालू नहीं है, तो वहाँ थोड़ा आराम करेंगे और मैया का जलपान करेंगे, मैया के जल का जलपान करेंगे। बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में। और अभी होशंगाबाद ज़िला लग गया है, तो काफ़ी सुना है मैंने होशंगाबाद ज़िले के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में। तो अभी देखेंगे कैसी खूबसूरती है इस होशंगाबाद ज़िले में। नर्मदे हार नर्मदे हार। तो चलते चलते अभी मैं आ गया हूँ खेरा घाट। सामने ही खेरा घाट है और इधर से रास्ता नहीं है तो ऊपर से रास्ता है मैया नर्मदा के किनारे। और लगभग 13 किलोमीटर चल के मैं आया हूँ। अभी 10:30 बजे के समथिंग कुछ समय हो गया है। देखेंगे खेरा घाट पर बोल तो रहे थे पीछे एक महाराज जी कि खेरा घाट पर भोजन प्रसादी करके जाना, तो वहाँ रुकने की व्यवस्था होगी तो रुकेंगे, आराम करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। नर्मदे हार। और नर्मदे हार। और अगर व्यवस्था नहीं होगी तो आगे निकलेंगे। बाकी का सब कुछ मैया नर्मदा संभालती हैं। अभी ऊपर आ गए हैं। नर्मदे हार नर्मदे हार।
हर हर नर्मदे। तो अभी समय हो गया है 3 बज गए हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ खेरा से। यहाँ पर मैया नर्मदा है और मैया नर्मदा के किनारे पर खेरा घाट पर ये धर्मशाला है, बिलट देव धर्मशाला खेरा के नाम से। गाँव से मैं आगे निकलूँगा मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में। और यहाँ पर ही जैसे ही मैं आया तो मैया ने भोजन प्रसादी बनाई, तब तक आराम भी हो गया। तो बिलट देव धर्मशाला खेरा के नाम से है और अभी बस मैं आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ। नर्मदे नर्मदे हर महाराज। और अभी पहुँचेंगे सांडिया घाट। मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में चलते हुए सांडिया घाट। नर्मदे हर। तो मैया के किनारे किनारे बढ़ते हुए जाएंगे आगे की ओर। और मैया ने बहुत सुंदर भोजन प्रसादी बनाई। परिक्रमाएं तो वो चतुर्मासा आ रहा हूँ। तो साथ में ही मैया नर्मदा है और मैया नर्मदा के साथ चलना सच में सौभाग्य की बात है। नहीं तो बहुत सारे लोग परिक्रमा में रहते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, फिर भी मैया नर्मदा के तट मार्ग से नहीं चल पाते हैं। तो मुझे ये सौभाग्य मैया नर्मदा ने दिया है, मैया नर्मदा के तट पर चलने का। तो ये हमारी पतित पावनी मैया नर्मदा हैं और मैया नर्मदा के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं हम सांडिया घाट के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। बस मैया नर्मदा के इस किनारे से चलते हुए जा रहा हूँ। अभी धूप नहीं है इतनी, बिल्कुल भी नहीं है। बादलों ने सूर्यदेव को अच्छे से ढका है, लेकिन ये जो रेता है, बालू है, इससे गर्मी अंदर से आ रही है, उमस टाइप की। इससे पसीना बहुत आ रहा है। और जब हमने अरब सागर पार किया था उस समय कितने सारे परिक्रमावासी थे जो नावड़ी से जो अरब सागर पार किया था। और अमरकंटक पे भी बहुत सारे परिक्रमावासी मिले थे जब तट चेंज हुआ था माइन की बगिया में से, बहुत सारे। लेकिन मैया के किनारे मार्ग से दूर दूर तक कोई परिक्रमावासी नहीं दिख रहा है। और मैया के किनारे वही परिक्रमावासी दिख रहे हैं जो 3 साल की परिक्रमा में हैं, वो सिर्फ। तो मैया नर्मदा के तट मार्ग से चलना आसान नहीं होता है। काफ़ी मार्ग कठिन होता है, जटिल होता है, कहीं पर रास्ते नहीं होते, बनाने पड़ते हैं। ऊपर नीचे थकान ज़्यादा महसूस होती है शरीर को। और ऐसा अगर रेतीला रास्ता आ जाए तो चलना तक मुश्किल होता है। ऐसा लगता है मानो कि एक ही जगह पर आप घूम रहे हो। बाकी का जो नज़ारे हैं वो मैया के तट मार्ग पर ही देखने को मिलते हैं। जो परिक्रमा के आनंद है, परम आनंद, वो मैया के किनारे पर ही। वो आनंद हो गए, वो नज़ारे हो गए, वो प्रकृति से मेल हो गया, वो सब मैया के किनारे ही मिलते हैं। और यही आनंद है मैया नर्मदा के किनारे चलने के। ये खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं और सबसे मेन हमारी पतित पावनी मैया नर्मदा के दर्शन करने को मिलते हैं। परिक्रमा का यही अर्थ है कि आप मैया नर्मदा के दर्शन करते हुए परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए जाएं,
तो अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है परिक्रमा के लिए नर्मदे हार। तो अभी मैं चल के इस जगह पर आया हूँ और यहाँ से मैया नर्मदा का स्वरूप देखो कितना ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। और आगे जाकर कहीं आराम करूँगा मैं मैया के पास। तो बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लग रही है अभी, तो मैया का जल ग्रहण करेंगे। मैं कमंडल में नहीं रखता हूँ जल, क्योंकि अभी वैसे भी इसको रखो तो पीने के काम का नहीं होता, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो अभी चलते जा रहे हैं और सांडिया घाट के नज़दीक ही है। अभी सांडिया घाट ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा और बचा है। तो चलते हुए जा रहे हैं मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में। और 3 बजे वहाँ से चले थे और अभी समय हो गया होगा 4 बज गए होंगे, मुझे नहीं पता है। भाई वहीं आराम करूँगा, वहीं देखूँगा। तो आज सांडिया घाट से आगे ही रुकेंगे। सांडिया घाट से आगे सिवनी है, तो सिवनी तक पहुँचने का सोच रहा हूँ मैं। थोड़ा आगे है सिवनी, वहाँ से 3 किलोमीटर के लगभग कुछ होगा सांडिया से। और अभी हाइट पर है तो मैया का जो स्वरूप है काफ़ी अच्छा दिख रहा है और मैया के भी बहुत सुंदर से दर्शन होते हुए जा रहे हैं नर्मदे हार। अभी थोड़ा शांति मिली है। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो सामने ही मैया है और मैया यहाँ से थोड़ा नज़दीक थी, पानी लेना आसान था। यहाँ पर पानी पिया है मैया का। और सच में मैया का जो जल है, इतना शीतल जल और इतना पावन जल, पूरा मन तृप्त हो जाता है। सच में जल ग्रहण करके मानो ऐसा लगता है मान के अमृत पी रहे हो, बहुत सुंदर। बस आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते जाना है। थोड़ा सा और दूर है, लेकिन थोड़ा सा दूर है सांडिया घाट। अभी मैया का ऐसा टर्न हुआ है, तो टर्न के बाद है सांडिया घाट। थोड़ा सा टर्न है, ज़्यादा टर्न नहीं है। नर्मदे हार। तो अभी आगे बढ़ेंगे थोड़ा आराम करके। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते अभी बज गए हैं 4:40, 5 बजने वाले हैं। और अभी सांडिया जो घाट है वो भी दिखाई देने लगा है, सामने ही है सांडिया घाट। और इधर उत्तर तट पर अलीगंज है, और हम अलीगंज से ही मैया नर्मदा के तट से आए थे। ये देख रहे हो सामने सामने। तो अंदर गांव से होकर यहाँ से मैया के किनारे किनारे गए थे हम आगे तक। तो यहाँ से मैया का तट लगा था अलीगंज से सामने। और अभी आगे जहाँ सांडिया घाट है उसके उत्तर तट पर मांगरोल है। मांगरोल में हम रात्रि विश्राम किया था और सुबह चलकर हम अलीगंज से आए थे। और अलीगंज गांव से निकलकर मैया का किनारा मार्ग लगाता है यहाँ से, तट मार्ग। तो अभी बस सांडिया घाट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पास में ही दिखाई भी देने लग गया है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत ये घाट है सांडिया घाट। काफ़ी सुना था मैंने इसके बारे में। और यहाँ से भी परिक्रमा उठाते हैं बहुत सारे लोग मैया नर्मदा की। चलते चलते मैं आ गया हूँ सांडिया। और सांडिया में यहाँ पर है शांडिलेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर किधर है? तो शांडिलेश्वर महादेव मंदिर आ गया हूँ। और सामने ही है ब्रिज है, और ब्रिज पर ही है
शिवनी घाट, सांडलेश्वर महादेव मंदिर, सांडलेश्वर महादेव मंदिर। हाँ महाराज जी का। हाँ जो है महाराज जी। अच्छा ये है, ठीक ठीक। नर्मदे हर हर नर्मदे। तो सामने जो जो ब्रिज बना है वहाँ पर ये शिवनी घाट, शिवनी। तो अभी दर्शन करते हैं, उसके बाद निकलेंगे आगे। जहाँ तक गूगल के अकॉर्डिंग बता रहा है वो ये मंदिर है सांडलेश्वर महादेव मंदिर, जो सांडलिया ऋषि थे उनकी तपोस्थली है, उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पर। तो उनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप पढ़ लेना यहाँ की नर्मदे हार। तो बच्चों ने सही बताया, उधर नहीं है सांडलेश्वर महादेव मंदिर, ऊपर है। तो ऊपर दर्शन करके आगे बढ़ेंगे, दर्शन करके आते हैं जल्दी से। सांडलेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो इधर ये सांडलेश्वर महादेव मंदिर है और ये सांडलिया ऋषि की मूर्ति है। बहुत ही अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र है यहाँ पर, सच में बहुत ही अद्भुत। तो अभी बस सांडलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके मैं आगे निकल रहा हूँ। आगे है संडिया घाट, थोड़ा सा आगे, और उसके बाद आएगा शिवनी घाट। काफ़ी सुंदर लगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो गुरुजी थे, महाराज जी थे, पहले जब मैंने नर्मदे हर बोला तो वो कुछ नहीं बोले, जवाब नहीं दिया। लेकिन जो मेरे चेहरे पर वो समर्पण भाव देखकर बिल्कुल, बाद में उन्होंने पीछे से बोला नर्मदे हार। फिर वहाँ बैठा रहा, उनसे बात हुई, बहुत सुंदर, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, उनसे बात हुई। तो मतलब आपका जो समर्पण भाव है ना, वो सामने वाले पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर उनसे बात कर कर। और जनरली उन्होंने जो बोला था उन्होंने ही बोला, मैं तो बस उनका जवाब देते गया। अच्छा लगा काफ़ी। मैंने सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछा था जो मेरे मन में था, कि वो जो सांडलेश्वर ऋषि जी की जो मूर्ति थी, तो मैंने पूछा वो समाधि है या वहाँ पर मंदिर है सिर्फ। तो उन्होंने बताया कि मंदिर है, समाधि नहीं है। तो बस अभी आगे निकलेंगे सांडिया घाट के लिए। बस नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो मैं इस सांडलेश्वर महादेव मंदिर पर 5 बजे आ गया था और अभी 5:30 बज रहे हैं। मतलब कि मैं आधा घंटा यहाँ पर आराम हो गया, आधा घंटा रुक गया, और अभी बस सांडिया घाट के लिए जा रहा हूँ मैं आगे। सांडिया घाट, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। काफ़ी अच्छा लगा, अच्छी जगह थी। और नर्मदा परिक्रमा का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी था सांडलेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदे हार। चलते चलते अभी पहुंच गए हैं सांडिया घाट पर, और यही है सांडिया घाट, सांडिया घाट। और अभी मैया का जल थोड़ा उस तरफ है, इसलिए वैसे भी इधर ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ही है सांडिया घाट, और ये सांडिया गांव है, और इस गांव में जो घाट है मैया नर्मदा पर, वो सांडिया घाट है, नर्मदे हार। तो सामने ही मैया नर्मदा है,
काफ़ी सुंदर और काफ़ी अलग ही व्यू है यहाँ का। सांडिया घाट, तो यहाँ से भी परिक्रमा उठाते हैं बहुत सारे लोग जो सांडिया घाट के आसपास रहते हैं, वो सांडिया घाट से ही परिक्रमा उठाते हैं। नर्मदे हाट, आगे भी घाट है, तो सांडिया पर 2-3 घाट हैं। तो सारे जो घाट हैं सांडिया गांव में मैया पर, वो सारे ही सांडिया घाट के नाम से। और सामने जो ब्रिज देख रहे हो वहाँ पर है सिवनी घाट। बेसिकली वहाँ पर सिवनी गांव है, तो सिवनी गांव में जो घाट है वो सिवनी घाट के नाम से है। नर्मदे हार, इन रास्तों से होकर मैया के किनारे किनारे बस पहुंचने वाले हैं शिवनी घाट। तो ये ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज के पास, ब्रिज पर ही है सिवनी घाट दक्षिण तट। और काफ़ी अच्छा चले हैं, अभी 2 किलोमीटर के लगभग कुछ होगा, क्योंकि पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएंगे सिवनी घाट पर। और आधा घंटे में 2 किलोमीटर के लगभग ही चल पाते हैं। तो किनारे से कम पड़ गया मैया के तट से, रोड मार्ग से बहुत दूर 3.5 किलोमीटर है मैया के चलने का। और मैया नर्मदा का ऐसा सुंदर स्वरूप के दर्शन करने को भी मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो अभी इधर से और अच्छे से दिखाई देने लगेगा शिवनी घाट। नर्मदे हार, तो अभी पहुंच गए हैं शिवनी घाट। दरवाजा भी लगा दे। ये शिवनी घाट ही है। और देखेंगे यहाँ से आगे बढ़ेंगे या यहाँ पर ही रुकेंगे, क्योंकि अभी सूर्यदेव तो अभी काफ़ी ऊपर हैं और 1 घंटा चल सकते हैं। नर्मदे, तो उस तरफ उस तट पर हम मांगरोल है, और मांगरोल में हम उधर कहीं रुके थे, उस तरफ बताऊंगा वो भी जहाँ हम रुके थे। राम मंदिर था, वहाँ रुके थे। और हमारा प्लान था कि इधर आने का, लेकिन रात हो गई थी, ज़्यादा रात हो गई थी, तो हम वहीं पर रुके थे राम मंदिर में। और वहाँ पर एक माता थी, माता राम, जो नासिक से थी, और 3 महीने के लिए इधर सेवा के लिए आती हैं इसी जगह पर, और 3 साल से वो आ रही हैं। और जब हम आए थे उसी के दूसरे दिन वो जाने वाली थी, तो उनकी सेवा का आनंद उठाने को मिला हमें, और काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ वहाँ पर। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो ये मैया का घाट है शिवनी घाट, और इसी घाट पर रुके हैं हम, क्योंकि समय भी हो गया था। 6 बजे से आगे बढ़ना कोई मतलब का नहीं होता, तो यहाँ पर रुक गए हैं शिवनी घाट पर। और अभी मैं जा रहा हूँ स्नान करने मैया में, क्योंकि सुबह से चलते हैं, दोपहर में भी चलते, तो पसीना पसीना हो जाता है पूरा। तो अभी शाम को अच्छी नींद तो आएगी और मैया की आरती भी हो जाएगी। और ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज के नीचे ये पूरा रुकने का हॉल बना हुआ है, और अंदर हमारा जो आसन लगा है अंदर लगा हुआ है, ये ब्रिज की और अंदर है। वहाँ पर बढ़िया पंखा वगैरह मस्त व्यवस्था है। और ये मैया है, मैया नर्मदा, बहुत सुंदर। अभी बस मैया नर्मदा में स्नान करने के लिए जाएंगे, और
बड़े प्रेम से मैया की आरती करेंगे। तो स्नान करते हैं जल्दी से, हमारी भोली वाली मैया नर्मदा में। नर्मदे हार, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी स्नान हो गए हैं मैया नर्मदा में और अभी बस मैया की आरती करेंगे और विश्राम करेंगे। तो आज के दिन को समाप्त करते हैं यहाँ पर मैया नर्मदा के शिवनी घाट पर। तो आज का दिन यहाँ पर ही समाप्त होता है। आज रात्रि विश्राम यहाँ पर ही होगा शिवनी घाट पर, और कल सुबह मिलेंगे मैया नर्मदा के किनारे पर, मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में आगे के लिए। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। नमो पार्वती पते भजलो रे मन चारौ गले में तुलसी